नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की गणित की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं वह ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 45 डिग्री। इसी प्रकार नीचे साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसका मान पता होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आप इन सभी मान को याद कर लीजिए, और दूसरा यह है कि आपको ये जो टेबल है यह बनाना आता है, तो फिर आपको हर सवाल निकालने में आसानी रहेगी। इस एक सवाल को समझकर आप इस प्रकार के सभी सवाल हल कर सकते हो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि आओ हम सबसे पहले कि ये जो वैल्यू है इसका टेबल बनाना सीख लेते हैं। कि हम क्या लिख लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले मान लिख लेते हैं कि 0 डिग्री है, उसके बाद फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये हमने सभी मान यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आपने काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4 तक। इस प्रकार लिख लेंगे, और जब हम 4 तक आ गए हैं तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया है। आप इस जब हम मान निकाल रहे हैं ना, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया है तो फिर हमें समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार के हम सभी सवाल हल कर सकते हैं। अब हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पर ये 0/4 क्या आएगा, 0, तो रूट में 0। यहाँ पर 1/4 ही रहेगा, और इसको हम नेक्स्ट लाइन में सोल्व करेंगे। अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर कटिंग करेंगे, ये 1 और नीचे 2, तो रूट में क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर रूट 3/4 ऐसे ही रहेगा, और ऐसे 4 को 4 से कट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर रूट 1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये साइन थीटा की आएगी। रूट 0 है वो 0 रहेगा, 1/4 1 का 1 और 4 का 2 हो जाएगा। 1 का 1 आएगा जब हम इसका ये रूट निकाल लेंगे, और 2 का नहीं है तो इसको रूट 2 लिख लेंगे। 3 का रूट 3 रहेगा, और ये 2 आ जाएगा 1 का 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ऊपर जो एंगल है उसको देखेंगे और यहाँ पर इस वैल्यू को देख लेंगे। अब हमें लिखना है कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब है कि थीटा का मान वही रहेगा जो ऊपर वैल्यू दे रखी है। कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये कोस 0, यहाँ कोस 30, यहाँ कोस 45, ऐसे मान पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने ये जो 1 है इसको इधर लिख देंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर उससे अगली वैल्यू वही आएगी 1/√2, फिर उससे अगली वैल्यू आएगी 1/2 और फिर 0। इस प्रकार हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है tan थीटा। जब हमें tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए ये साइन अपॉन कोस होता है, तो इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो 0 के बाय में 1 आएगा जब, तो 0 ही आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इसके बाय में ये आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप सोल्व कर लेना। और यहाँ पर √3, ये दोनों आपस में कट ही जाएंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो नीचे से 2 कट जाएगा और 3 बचेगा। और 1 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको हम नॉट डिफाइन कहेंगे, या अनडिफाइंड जो भी आपको लिखना है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। जब हम कोट की बात करेंगे तो कोट में क्या है, ये वैल्यू इधर से इधर लिखना शुरू कर देंगे। कोट थीटा, यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा, फिर √3, फिर 1/√3 और फिर 0। तो इस प्रकार हम ये मान निकाल सकते हैं। अब जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा होता है, सबको पता है कि साइन और जो कोसिकेंट है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो हम अगर साइन का उल्टा कर लेंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा,
कोस का उल्टा कर लेंगे तो सीकेंट आ जाएगा। तो इसका मान उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा निकालने के लिए साइन का मान उल्टा कर लेंगे 1/0, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आएगा यहाँ भी। फिर इसको 2/1 मतलब 2, इसका उल्टा करेंगे √2 और इसका उल्टा करेंगे 2/√3 और इसका 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार अब अगला जो मान है, अगर हम बात करते हैं सीकेंट की, तो इसको हम इधर से लिख लेते हैं क्योंकि कोसिकेंट और सीकेंट आपस में जुड़े हैं। तो ये को जो शब्द लगा है ये ऐसे ही लगा है कि जैसे साइन कोसाइन इसका मान आपस में जुड़ा होता है, ऐसे ही ये यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, ये √2 और फिर ये वाला 2 और ये यहाँ पर क्या है, नॉट डिफाइन ये। तो इस प्रकार हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने क्या देखा है कि हमें अगर ये वैल्यू एक बार निकालनी आ गई है तो हम इस प्रकार के हमारे पेपर में जितने भी 1 या 2 सवाल आते हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ 7 साइन स्क्वायर 30, जो यहाँ पर 30 की वैल्यू है साइन 30 की, वो देखो क्या है, वो है हमारी 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी स्क्वायर है, प्लस 6 कोसिकेंट की वैल्यू देखते हैं। कोसिकेंट ये है, कोसिकेंट 60, ये कोसिकेंट की लाइन है और 60 यहाँ ऊपर से आएगा, तो ये हमारी कोसिकेंट 60 आ जाएगी। तो ये क्या आएगा, 2/√3 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना। और ऐसे ही कोट स्क्वायर 45, कोट को देखते हैं और 45 का मान क्या है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या सिंपल वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा सम जो है वो ठीक प्रकार से चल रहा है ना। अब हम साइन स्क्वायर 60 को देखते हैं। वैसे तो ये नीचे फार्मूला भी है जब आप इसको समझ लोगे, परंतु अब हमें वैल्यू पुट करनी है तो उसको हम वैल्यू पुट करके ही निकाल लेंगे। अब यहाँ साइन स्क्वायर 60 है ना, तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू देखते हैं क्या है, वह है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 का क्या है, स्क्वायर है, फिर प्लस, फिर कोस स्क्वायर 60 को देखते हैं। अब कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये हमने कर लिया है। अब हम ये जो हमने ऊपर स्क्वायर लगाए हैं इसको सोल्व करते हैं। 7 यहाँ ऐसे ही रहेगा, है ना, ये 7। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं 6 ऐसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, या 9 का स्क्वायर 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आता है। दोनों तरीक़ों से ये ठीक रहेगा और 1 आपका 1 ही रहेगा। इसी प्रकार नीचे √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 बन जाएगा और जब 2 का करेंगे तो 4। इसी प्रकार यहाँ 1 का करेंगे तो 1 और ये 4। अब जो है कटिंग कर लेंगे, यहाँ 3 बन जा और ये 2, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है नीचे। तो ये 7/4 प्लस ये 4 2 जा 8 में से 1 हम इसको माइनस कर लेंगे। इस प्रकार नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 4। तो यहाँ पर एलसीएम 4 आया तो ऊपर 3 ही आएगा और ये 1। आगे मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ 7/4 और यहाँ पर 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7/1। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे आएगा 4/4, ये कट करके 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 7/4 और 7/1 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, तो यहाँ 7 और यहाँ पर 28, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा ना। आपने भी साथ साथ इसको चेक करना है और चेक करके देखना है कि कई बार कैलकुलेशन में मैं भी गलती कर देता हूँ, है ना। आप सभी बच्चों ने इसको ध्यान से देखना है।
अगर आप ध्यान से इस सम को देख लोगे 1-2 दफ़ा तो आपको इस प्रकार का कोई भी सम पेपर में आ जाएगा, तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आप सभी बच्चों ने इसको ध्यान से देखना है और इसकी जो कैलकुलेशन है उसको भी समझना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जो सवाल है, हमारा जो सम है, ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है इसमें इससे संबंधित और भी जो सम्स दिए गए हैं, आप उनको इस टेबल का प्रयोग करके, जो यहाँ बना है इसका प्रयोग करके हल करने की कोशिश कीजिए और उम्मीद है आप इन सवालों को हल कर लेंगे। नहीं तो इससे संबंधित और भी जो सवाल हैं हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप सभी इन सवालों को कीजिए और आपके जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी दबकर कीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।